राजस्थान के टोंक जिले में उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर राज कार्य में बाधा सहित हत्या का प्रयास और कई विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। नरेश मीणा के खिलाफ पहले भी करीब 23 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस प्रशासन नरेश मीणा के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मूड में नजर आ रहा है। इस बीच नरेश मीणा के पुलिस हिरासत में सलाखों के पीछे सोते हुए का फोटो भी सामने आया। पहले आपको बताते हैं कि कौन है नरेश मीणा। 13 नवंबर को देवली उनियारा के उपचुनाव में एक मतदान केंद्र के बाहर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के बागी नरेश मीणा राजस्थान में विपक्षी पार्टी में शामिल होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज किरोड़ीलाल मीणा से ही राजनीति का पाठ सीखे थे। नरेश मीणा की राजनीति में शुरुआत 2003 में हुई, जब वे राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शिव रविंदर सिंह भाटी के विपरीत नरेश मीणा को 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 12 से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था। 2023 में उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और 12 से 44,000 वोट पाकर कई लोगों को चौंका दिया था। इस बार नरेश मीणा देवली उनियारा से चुनाव टिकट के लिए कांग्रेस के शीर्ष दावेदार हैं। यह सीट हरीश मीणा के लोकसभा के चुने जाने के बाद खाली हुई थी, लेकिन वे नरेश मीणा के नामांकन के खिलाफ थे और टिकट केस ही मीणा को मिला था। देवली उनियारा में मीणा और गुर्जर समाज की अच्छी खासी मौजूदगी है, जहां उम्मीदवार इन दो प्रतिद्वंदी समुदायों में है। परंपरागत रूप से कांग्रेस ने मीणा का समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने चुनाव में गुर्जर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस साल उपचुनाव में विजय बैसला को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने नरेश मीणा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वह चुनाव लड़े। नरेश मीणा के खिलाफ भले ही करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हों, लेकिन वह अपने समर्थकों में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। छोटा किरोड़ी कहे जाने वाले नरेश मीणा एक समय किरोड़ीलाल मीणा को अपना गुरु मानते थे। 2017 में उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के माथे पर तिलक करने के लिए अपनी उंगली काटकर सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि वैचारिक मतभेदों के कारण दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों मीणा नेताओं ने अपने संबंध नहीं तोड़े। अपनी गिरफ्तारी के इस दौर में अब नरेश मीणा को उम्मीद है तो सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा से। देवली उनियारा में भाजपा की जीत में मदद करने के लिए नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने के पीछे भी किरोड़ीलाल का हाथ बताया जा रहा है। किरोड़ीलाल के छोटे भाई जगमोहन मीणा पड़ोसी दौसा सीट से चुनाव लड़े हैं, जहां भाजपा के दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है। किरोड़ीलाल का राजस्थान के उपचुनाव में यह बड़ा दाव है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि अगर भाजपा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अपने गढ़ में नहीं जीतती है तो वे कार्यभार नहीं संभालेंगे। कांग्रेस के बागी नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा की मदद कर रहे हैं या नहीं, यह तो 23 नवंबर के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन नरेश मीणा अब भी किरोड़ीलाल पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो डेस्क, जयपुर।